नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। देवघर सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था एक बार फिर देखने को मिली है। यहां आईसीयू के फॉल्स सीलिंग का टुकड़ा अचानक नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई मरीज हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद मरीजों में भगदड़ मच गई। अचानक सीलिंग गिरने से मरीजों के परिजन भी सुरक्षा को लेकर आशंकित दिखे। इधर सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सिविल सर्जन का कहना है कि अस्पताल में रिपेयरिंग का काम जारी है और सभी जगहों की जल्द ही मरम्मत कर दी जाएगी। टेंट वहाँ पे सोए हुए थे। उसके बाद एक बैग ऐसा गिरा कि सबको डर लग गया कि क्या हो। लेकिन ये सदर अस्पताल का व्यवस्था भी बहुत कचड़ा है, दवाई देता नहीं है। आईसीयू में जाइए तो वहाँ पे अगर नीचे में मांगा जाता है दवाई तो फिर वो कहता है कि किसी समय लिंक नहीं है। तो ये रूम में भी रिपेयर हुआ था, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ रिपेयर। और कई एक जगह जो है रिपेयर के बावजूद भी अभी सीपेज होता है। तो इसको हम लोग जो है पुनः सब जगह चिन्हित करते हुए कहाँ इम्पोर्टेंट जगहों पर जो है लीकेज हो रहा है। आईसीयू में कुछ फॉल सीलिंग जो बना था वो एक टुकड़ा गिर के गिरा है। तो ये सब के लिए हम लोग देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में माओवादियों ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन इस बंद का जमशेदपुर में असर नहीं दिख रहा। माओवादियों के बिहार रीजनल कमेटी ने झारखंड के साथ ही बिहार, यूपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया है। बस स्टैंड से सामान्य दिनों की तरह बसों का परिचालन हो रहा है। वहीं लंबी दूरी की बसों के लिए टिकट काउंटर खुला है और लोग आराम से सफर कर रहे हैं। पूरे झारखंड में आज माओवादी का बंद बुलाया गया है। बंद को लेकर जमशेदपुर के बस स्टैंड का हम यहाँ पर जायजा लेते हैं कि किस तरह यहाँ पर आम दिनों की तरह बस चल रही है। हमारे साथ में यहाँ पर बस स्टैंड के हमारे यहाँ पर संचालक भी है, जहाँ पर टिकट काउंटर से यहाँ पर दूरी बसों की टिकट यहाँ पर काटी जाती है। किस तरह आज बंद का असर यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ माओवादी बंदी क्या न्यूज़ से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ बसों का कोई प्रभाव नहीं है। नित्य दिन जैसे बस जाती है उसी ढंग से जा रही है और अन्य दिनों की अपेक्षा आज भीड़ कुछ ज़्यादा है। इसलिए जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ट्रेन बाधित है तो लोग बस का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन माओवादी बंदी का बस स्टैंड में कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से बोकारो, धनबाद वगैरह जैसे बंगाल के लिए भी गाड़ी जा रही है। खड़गपुर, भुवनेश्वर, कटक, रारंगपुर, चावासा, विभिन्न जगहों की जहाँ की बस जाती है नित्य दिन वैसे ही जा रही है। उसका रूटीन में कोई फेरबदल नहीं है। यहाँ तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ गाड़ी उड़ी सब चल रही है। आप देख सकते हैं सारे दुकान वगैरह खुले हुए, गाड़ी वगैरह सब चल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब ठीक ठाक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जगह देख सकते हैं, सारी गाड़ी लगी हुई है, सब गाड़ी चल रही है। गाड़ी जब बहुत से 6 बजे से चालू है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। सब आ रही है, जा रही है गाड़ी सब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर माओवादी की बंदी का कोई असर यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। आम दिनों की तरह यहाँ पर बस का परिचालन यहाँ पर हो रहा है। लोग अपने यहाँ पर टिकट काउंटर में टिकट कटा रहे हैं, अपनी लंबी दूरी की सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन इस माओवादी की अगर बंदी की अगर बात करेंगे तो रेलवे में इसका असर देखा जा रहा है। कई ऐसे ट्रेनें हैं जो रद्द हो गई है, जिसके कारण से यात्रियों का जो है इस बस स्टैंड पे यहाँ पर आकर वे बस के माध्यम से वे अपनी सफ़र करना चाहते हैं, जिस कारण से यहाँ पर आम दिनों की तरह अगर देखा जाए तो यात्री की संख्या भी यहाँ पर अधिक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आज माओवादियों का बंद जमशेदपुर बस स्टैंड में समान दिनों की तरह यहाँ पर बस का परिचालन हो रहा है। रविंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और अब आपको दिखाते हैं झारखंड में ओडीएफ की सच्चाई, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। झारखंड सरकार ने भले ही 2018 में ही पूरे झारखंड को ओडीएफ घोषित कर दिया हो, लेकिन राजधानी रांची में ओडीएफ की सच्चाई कुछ और ही है। इस रिपोर्ट को देखिए। कहीं बिना छत वाला शौचालय, कहीं बिना दीवार वाला शौचालय, कहीं बिना दरवाजे वाला शौचालय, तो कहीं उपला रखने वाला शौचालय। जी हाँ,
आपने जो देखा, झारखंड में सरकारी शौचालयों की जमीनी सच्चाई यही है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, ये तस्वीर चीख चीख कर झारखंड में ओडीएफ की सच्चाई को बता रही है। कहने को तो साल 2018 में राज्य के स्थापना दिवस के दिन तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने पूरे राज्य को ओडीएफ घोषित किया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी आज तक झारखंड खुले में शौच मुक्त के अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाया है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें राजधानी रांची के ध्रुवा इलाके की है। यहाँ किसी को योजना का पूरा पैसा नहीं मिला तो किसी को शौचालय निर्माण में लगे ठेकेदार ने धोखा दे दिया। देखिए, जितना बनाया है वो आपको सामने है, जो भी है आप तो देखिए रहे हैं। कहने का मतलब वो अगर सही ढंग से बना के देता तो हम लोग भी यूज कर सकते थे सही से। 2 महीना से 3 महीना यूज किए, उसके बाद कोई उपाय नहीं। हम लोग का 6000 मिला। हम लोग 6000 रुपये में एक गाड़ी ईटा गिराए, बालू गिराए, कुछ पैसा घर से भी लगा 1-2 हज़ार रुपया। 6000 हम लोग को मिला और उसका बाकी बात नहीं मिला। पैसा कितना मिलना था? 12,000 रुपया का स्कीम सुने थे सरकार का तरफ से, लेकिन हम लोग को 6000 मिला। जब राजधानी रांची का ये हाल है तो झारखंड के सुदूर दराज के ग्रामीण इलाकों की बात करना ही बेईमानी है। राजधानी रांची में ओडीएफ के नाम पर सरकारी राशि की लूट का ये जीता जागता उदाहरण है। शौचालय निर्माण में लाभुकों के बजाय सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार की मनमानी चली। ठेकेदारों ने जैसा चाहा योजना के नाम पर लूट का खेल चलाते रहे। लाभुक फरियाद लगाते रहे, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आज लोगों के पास शौचालय तो जरूर है, लेकिन उसका काम जलावन रखने के काम में आता है। कहीं कहीं शौचालय है तो उसका उपयोग करना संभव नहीं है। हम लोग जो शौचालय को बनवाए थे तो हम लोग के लिए कोई परफेक्ट नहीं मिला और अधूरा रख के कोई हम लोग को अच्छी सुविधा नहीं मिला है। इसके अलावे हम बाथरूम कहाँ जाएंगे? बाहर जाएं कि घर में करें? इसका यूज एक दिन भी यूज नहीं हुआ है हम लोग का। जो भी बना के गए हैं वो बेकार बना है। सब मेरा सिलाप इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है। हम शौचालय को कैसे यूज करें? हम ये जो मिस्त्री आया था यहाँ बनाने के लिए, वो बोला कि हम लोग को आदेश यही है कि हम लोग पैसा नहीं आप लोग को मिलेगा। हम लोग वहाँ से ऑर्डर है कि जाके शौचालय बना दीजिए जिनके नाम से आया हुआ है जी। तो ये फिर इस तरह से क्यों बनाया, पूरा क्यों नहीं किया? बोले तो बोलता है 3 फीट है सर। क्या बोलता है? बोलता है हम लोग को यही इतना ही बनाने का आदेश है। हम बोले इसको ये नहीं होगा तो नहीं होगा। आज भी रांची के ध्रुवा इलाके में प्लास्टिक और कपड़े के घेरे वाले शौचालय आपको देखने को मिल जाएंगे। लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसके लिए खुले में शौच जाना उनकी मजबूरी है। वैसे सरकार भी ओडीएफ की इस सच्चाई से अनजान नहीं है, लेकिन खुली आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी वो अनजान बनी हुई है। लेकिन तस्वीरें हैं जो बिना मुंह खोले सब कुछ बता जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची में पिछले 20 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। भत्ता, छुट्टी, स्थायी नियुक्ति और समान वेतन की मांग पर उनका आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सरकार इनकी सुध लेने नहीं आ रही। रविवार को राजधानी में हो रही बारिश के कारण सहायक पुलिसकर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बावजूद इनके हौसले कायम हैं। विषम परिस्थिति में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों के हालात का जायजा लिया। रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में आज झमाझम बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली, तो वहीं दूसरी तरफ इस बारिश की वजह से कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर हम बात करें सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा जारी आंदोलन को लेकर, तो रांची के मोराबादी मैदान में हुई इस आफत की बारिश ने जो यहाँ पर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके लिए परेशानी बढ़ा दी है। साफ तौर से टेंट में भी कई जो पुलिसकर्मी हैं, सहायक पुलिसकर्मी, वो रह रहे हैं और टेंट में भी पानी जो बारिश का है वो घुस जा रहा है, जिससे उन्हें रहने में भी परेशानी हो रही है। इस विषम परिस्थिति में भी ये लोग आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग, आज भी बारिश हो रही है, कितना परेशान है? क्योंकि पिछले दिनों कड़ी की धूप थी, वहीं आज बारिश। कितना कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है वो तो खुद दिख रहा है।
बारिश होती है रात में, अभी दिन था तो आदमी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मगर रात में तो हम लोग खड़ा होके पूरा कपड़ा बेडिंग को सिर पर लेके, नीचे भी बारिश आ जाती है ना, पूरा जटास मारता है तो हम लोग सिर पर लेकर रात भर जगते हैं यहाँ। मगर इससे मनोबल टूटने वाली नहीं है। सरकार चाह रही है किस तरीक़ा से उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीक़ा से उन लोग परेशान होके आंदोलन रद्द कर दे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग के जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो जाएंगे नहीं, चाहे हम लोग को आग में रहना पड़े और रहने के लिए रेडी हैं। देख ही रहे हैं बारिश का मौसम, बारिश हो रहा है, सब भीग जा रहा है, सारा कपड़ा नीचे वाले को भी सब भीग जा रहा है, बच्चे भी हैं छोटा छोटा, उन लोग को भी फ़ोन क्लास 20 दिन हो गया ना हम लोग आए हुए, वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा है हम लोग के पास। तो क्या उन लोग को जवाब दे, जब हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या बोले तो उन लोग को क्या जवाब दे। देख सकते हैं जो ये बारिश हो रही है, इससे जो आंदोलन कर्मी, जो पुलिसकर्मी हैं, आंदोलनरत हैं, उन लोगों की भी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। वहीं इस आंदोलन में बच्चे भी शामिल हैं क्योंकि कई महिलाएं हैं पुलिसकर्मी, करीब 1200 के करीब इनकी तादाद है और इनके साथ इनके बच्चे भी इस आंदोलन में हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की परेशानी है वो भी कुछ ज़्यादा है। ऐसे में इन लोगों का एक ही गुहार है कि सरकार इनकी बातों को जल्द से जल्द सुने और इनकी सुध ले और जो इनकी जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा करे। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई वार्ता इनके साथ नहीं की गई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची में मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है। झमाझम हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जताया था। और देखिए रांची में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को इससे गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही इसका पूर्वानुमान किया था कि बारिश होगी। कुछ जिलों में, झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो रही है और ये तस्वीरें रांची से जहां पर झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के थाना कैंपस में ही प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे। शादी से पहले दूल्हे और दुल्हन के परिवार वालों ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी खेल चला, लेकिन समाज सेवियों की ओर से समझाने के बाद दोनों परिवार वाले शादी के लिए राजी हुए। बताया जाता है कि मालदा निवासी मनोज शर्मा के बेटे सुधीर शर्मा और पड़ोस के ही छोटे लाल शर्मा की बेटी नेहा कुमारी का पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों की ओर से शादी से इनकार के बाद दोनों घर से भाग गए थे। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव के बाद दोनों घर लौटे और फिर उनकी शादी करा दी गई। अभी शर्मा जाति का था। दोनों परिवार से बात किए कि आप लोग जो है सो दोनों का आपस में तकरार करने से कोई फ़ायदा न है, इसलिए दोनों आप लोग आपस में जो है सो यह रिश्ता को जो है दोनों अपना बहू बना लीजिए। और दोनों परिवार जो है सो इस पर राज़ी हुआ और हम लोग लड़का लड़की को बुला करके, जो पटना में था, दोनों को बुला करके आज जो है सो थाना परिसर में इन लोग दोनों का जो है सो शादी करवा दिया गया। वहीं रामगढ़ में रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना में कल के बवाल के बाद आज शांति है। शनिवार को रावण दहन रोकने के बाद ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। इस मामले में रजरप्पा पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं रावण दहन आयोजन समिति के लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रात भर छापेमारी अभियान चलाया। वहीं गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को रावण दहन रोकने से मना करने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर एकाएक पत्थर और डंडे से हमला कर दिया था। इस घटना में डीएसपी मुख्यालय के साथ 6 जवान घायल भी हो गए थे। हम लोग का कहना है बच्चा सब बनाया था, इसलिए हम लोग नहीं थे। हम लोग दशकर्मा नहाने गए थे, वहाँ से आ रहे हैं तो माहौल यहाँ गर्म हो गया है। हम लोग थोड़ी न जान रहे थे। रावण को जलाया गया कि नहीं? रावण को जलाया, फिर प्रशासन ही जलाए हैं रावण को। का मेरे घर के से 3 गो ले गया। आपके घर से 3? हाँ 3 गो। बाकी गांव से? बाकी गांव से उधर से 2-4 गो किधर उधर से ले गया। हम लोग थोड़ी जान रहे हैं। लाठी डंडा से वार कर दिए
उसमें हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर और पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार जो रजप्पा थाना प्रभारी हैं और उनके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मी जो उनके साथ थे वो घायल हैं। 2-3 और अधिकारी को माइनर इंजरी हुई है। उसके बाद यहाँ तमाम अधिकारी आकर के और हम लोग पूछताछ किए हैं। जो लोग करवा रहे थे उनका नाम पता चल गया है। लगभग 10 आदमी को हिरासत में लिया गया है और हम लोग एक आदमी को जो भी इस घटना में शामिल थे रावण दहन कराने में और उसके बाद पुलिस से पथराव करने में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। वही देखिए, धनबाद में विशालकाय अजगर को काबू में करने और उठाने के लिए जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। दरअसल धनबाद के सिंदरी एफसीआई हरल में लोगों ने एक बड़ा अजगर दिखने की जानकारी दी थी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने जब अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। अजगर इतना बड़ा और मोटा था कि 10 लोग भी उसे मिलकर काबू में नहीं कर पाते, जिसके बाद जेसीबी मशीन मंगाई गई और अजगर को जब ऊपर उठाया गया तो उसके विशालकाय शरीर और वजन का पता चला। वन विभाग के मुताबिक अजगर का वजन 1 क्विंटल से भी ज्यादा है। सोशल मीडिया पर अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। और जब बात आती है कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े की, तो पंजाब इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। विशेषज्ञ और सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं और इसका सबसे कारगर तरीका है मास्क पहनना। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने अमृतसर शहर में जमीनी हकीकत का जायजा लिया। तो मैडम हम ये पूछ रहे हैं कि ये कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, आपको लगता है? क्या आपको क्या लग रहा है? वैक्सीनेशन से काफ़ी कुछ बेटर हुआ है। ओके। Some people are wearing mask and some are not wearing mask. You are not wearing a mask? No. Why? Right now I'm not in the mood. Hummus भी है, humidity भी है. It's not comfortable also to breathe. मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? बस वैसे ही घबराहट होती है पहनने में। लेकिन कोरोना आ गया तो और घबराहट होगी ना? वो तो है, पर जब तक नहीं तब तक तो यहाँ पे सर जितने भी हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% बंदे, 90% ही बंदे, आप यहाँ से देख लो जितने भी बंदे आपको देखेंगे किसी बंदे ने वेयर नहीं किया होगा। 90% बंदे ऐसे ही आपको दिखेंगे। और आप इस 90% में से आप भी शामिल हैं? ऑब्वियस है। बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं, ऐसा क्यों है? लोगों से मन में डर निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है अभी कि मास्क लगाना ज़रूरी है? देखो जेड़े लोग मास्क लगाते हैं उन लोगों को मेरे ख्याल है शायद कोरोना होगा। क्या आपको लगता है कोरोना के हालात इम्प्रूव हुए अभी? नहीं हुए अभी भी। क्यों? क्योंकि देख लो हमने भी मास्क वगैरह वियर नहीं किया, तो अभी तो करना चाहिए मास्क वियर। पंजाब में महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ये देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य रहा, जहां मृत्यु दर देश से दोगुनी थी। इसके बावजूद बिना मास्क घूमते लोग अमृतसर की जमीनी हकीकत हैं। वाकई भाई साहब मैं आपसे सहमत हूँ। जो लोग सीख देने वाले हैं वो ही उतार के घूम रहे हैं जी। तो मैं तो आप हैरान होता हूँ आपके साथ साथ कि ये क्या करते हैं, जो जिनसे उम्मीद रखते हैं लोग पढ़े लिखे लोगों से कि ये हमें दिशा देंगे, वही आप गुमराह होके विदाउट मास्क पार्टियों में शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर उनको। पंजाब में अब तक कोविड-19 के टीके की पहली खुराक आधी से ज्यादा आबादी को दी जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा देश के 62% टीकाकरण के आंकड़े से काफी कम है। संजीवनी मुहिम यहाँ यही सुनिश्चित करने पहुंची है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कतार का हिस्सा बने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।